Namaste. This is Master Krishna Tonde, founder of the Peace Yoga Academy and International Certified Advanced Yoga Teacher. मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ बैक बेंडिंग सीरीज, जहाँ पे हम फोकस करने वाले हैं किंग पिजन पोज के लिए। तो हमें इसमें आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर आप वार्म अप कर रहे हो, उसके बाद एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी तरह से आगे बढ़ना है। एंड ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ तो आपको वीडियो के साथ में ही आपको करना है, क्योंकि मैं इसका स्पेशल डिज़ाइन इसी एंगल से कर रहा हूँ कि जो आप मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ वही आप प्रैक्टिस करो, लेकिन ध्यान रखें कि आप प्रॉपर जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनते सुनते आप प्रैक्टिस करना। ऑलवेज फॉलो कि आपका लिमिट क्या है, जिसे मैं बीच बीच में ऑप्शन तो दूंगा, बट आपका लेवल क्या है, आपके फ्लेक्सिबिलिटी किस लेवल पर वर्क करते हैं, आपका स्ट्रेंथ लेवल क्या लेवल वर्क करता है, आपके जॉइंट्स मोबिलिटी कितना है। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू प्रैक्टिस विथ मी, ओके। और मेरे साथ करते रहो। आधा मे बी आप कर पाओगे, 80% करोगे, 70-80% और 100%, दैट डिपेंड ऑन योर बॉडी टाइप ऑल्सो, ओके। सो हमें जो प्रैक्टिस करने वाले तो हमें चाहिए ब्रिक्स आपके, या फिर ब्लॉक्स कह सकते हो। तो ब्लॉक्स के लिए आपको चाहिए, तो एक तो ब्लॉक्स नहीं है, आप कोई मोटा बुक्स ले सकते हो, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो कि थोड़ी सी हेवी हुई, आपके पिलो, हार्ड पिलो लगेगी, वो यूज़ करो। सेकंड थिंग हमें चाहिए होगा बेल्ट। बेल्ट आपके पास नहीं है, नॉट एन इशू, आप यूज़ करिए आपका दुपट्टा और टॉवल। तो आपको यूज़ करना है, जो कि इसका काम ही होना चाहिए, थोड़ा लंबा होना चाहिए, आपको आसन करने के लिए ईजी रहना चाहिए। और थर्ड पैरामीटर वी आर यूजिंग, दैट इज दिस इज द नी सपोर्टर। इसकी जगह पर आप टॉवल यूज़ कर सकते हो, एज अ कुशन का काम कर रहा है ये। तो हमें जैसे ये थिकनेस ज़्यादा है, तो जैसे मैट होती है, मैट दब जाती है, तो इसलिए हमें इसको यूज़ करना है, ओके। सो हम प्रैक्टिस करते हैं। आज हम फोकस करने वाले किंग पिजन पोज। तो पिजन पोज के लिए आपको रेडी रहना है। अगर किसी को बैक इंजरी है, शोल्डर इंजरी है, तो बी केयरफुली, आप जब प्रैक्टिस करोगे गो विथ ए वेरी जेंटल, या फिर आप इसे अवॉइड भी कर सकते हो अगर इंजरी है तो। अगर इंजरी नहीं है, नॉर्मल कुछ होता है, देन यू कैन प्रैक्टिस। गेट रेडी। सो आपको प्रैक्टिस करना है मेरे साथ ही। कीप योर बोथ हैंड्स ऑन योर नी, मेंटेन द ज्ञान मुद्रा इन द हैंड्स। हाथों की उंगलियां एक दूसरे से कनेक्टेड है, उंगलियां बाकी उंगलियां सीधी। मेंटेन योर बैकबोन स्ट्रेट, पेट हल्का सा सक करना एंड क्लोज योर आईज। नाउ डीप इनहेल एंड डीप स्लोली एक्सहेल। डीप इनहेल एंड डीप स्लोली एक्सहेल। नाउ 3 times Om chanting. During the Om chant, feel the positive waves and vibrations. Inhale with me. Om. Inhale. नेचुरल ब्रीदिंग, स्पाइन को स्ट्रेट मेंटेन करिए एंड मैनेज योर वेट ऑन योर सीट बोन। वन मोर टाइम, डीप इनहेल, rub your palms and generate the heat and create positive energy in between both palms and provide the heat to your eyes. Relax your eyes, relax your mind, relax the breathing, and now slowly open your eyes, look at your palm and smiling face and make a namaste. Both hands on your knee. Inhale, मेरे साथ ही करना है आपको, and look up, and while exhale look down. ये स्पेशली हमें वार्म अप करना है। इनहेल अप, इसे मिस मत करिए, एंड व्हाइल एक्सहेल लुक डाउन। इसका बेनिफिट आपको रहेगा कि आपके जो जॉइंट्स है ओपन रहेंगे। कम बैक सेंटर, इनहेल, एंड व्हाइल एक्सहेलिंग टर्न योर हेड टुवर्ड्स राइट साइड। इनहेल सेंटर, एंड व्हाइल एक्सहेलिंग टर्न योर हेड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड।
Again inhale, center. And while exhaling, turn your head towards the right side. Inhale, center. And while exhaling, turn your head towards left side. Inhale, center. Now drop the head on the right shoulder. हल्का सा गर्दन के अंदर स्ट्रेच फील करना है, बट मेक श्योर आपका शोल्डर ऊपर नहीं जाना चाहिए, इससे नीचे की ओर भेजिए. Come back, center. And while exhaling, drop your head on left shoulder. और आपका राइट शोल्डर बिलो ही होना चाहिए. Inhale, center. And while exhaling, drop the head on the right shoulder. Little feel the stretch in the neck. Come back, center. And while exhaling, drop your head on left shoulder. And now, relax. Get ready. Open your hand, shoulder level now. Okay, right hand on your right side और लेफ्ट हैंड को उठाइए ऊपर, हाथ और कान कनेक्ट करिए. स्ट्रेच योर हैंड, हाथ को लूज मत रखिए. ट्राई टू स्ट्रेच, शोल्डर सिंक नहीं होने देना है, इससे ओपन ही रखिए. पेट को अंदर की ओर एंगेज करिए एंड देन ऊपर का हाथ पूरी तरह से आपका स्ट्रेट है. नाउ ड्रॉप योर एल्बो डाउन. आराम से एल्बो को रखिए नीचे, बट इसमें होती है गलती, एल्बो हमारा नी ऊपर आता है, तो एल्बो को पुश करो, पाम को प्रेस करता रहना है नीचे एंड स्ट्रेच योर अपर हैंड पूरी तरह से. नाउ लाइटली थोड़ा सा टर्न करिए टुवर्ड द सीलिंग. हल्का से हेड को टर्न करना है, शोल्डर पे आपको थोड़ा पीछे पुश करना है एंड फील द वेरी लाइट एंड जेंटल इफेक्ट इन योर साइड बेली ऑफ अ लेफ्ट साइड. इनहेल, सेंटर, बोथ हैंड शोल्डर लेवल. लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड की ओर लेके जाइए. ड्रॉप योर लेफ्ट हैंड डाउन एंड राइट हैंड अप. हाथ और कान कनेक्ट, जो पाम है तो उसे नीचे की ओर फेसिंग है. स्ट्रेच करो पूरी तरह से. फील द इफेक्ट इन योर साइड बेली. नी को पुश करते रहना है नीचे एंड नाउ ड्रॉप योर एल्बो डाउन. आराम से कोहनी को रखिए नीचे, बट चेक करो कि आपने पाम अच्छे से रखा है. हाथ और कान जो गर्दन नीचे आती है उसे कनेक्ट करो. नी जो ऊपर भाग रहा है उसे नीचे की ओर प्रेस करिए एंड रोटेट योर सेल्फ टूवर्ड द सीलिंग. फील द इफेक्ट. आपको एग्जैक्टली साइड बेली के अंदर इफेक्ट फील करना है. थोड़ा सा रोटेट करते हुए लुकअप करते हुए ऊपर की ओर देखिए. Come back, inhale, center and exhale and now relax. Again, both hand on your shoulder level. Left hand over the right knee, right hand back side, exactly आपके दोनों shoulder align. Now, हाथ को रखिए कमर के पीछे. Inhale, push करो ribcage front side, turn your shoulder and drop your palm down. आपके दोनों shoulder जो है तो इन single line आना चाहिए. यहाँ पे गलती हो जाती है, हमारा लोअर बैक ऐसे सिंक रहेगा, एक शोल्डर ऊपर जाएगा, तो उससे पुश करो आगे की ओर एंड फील द इफेक्ट इन योर साइड बेली. कम बैक, इनहेल, सेंटर. नाउ सेम, राइट हैंड ओवर द लेफ्ट नी, लेफ्ट हैंड बैक साइड, लेफ्ट हैंड एग्जैक्टली बिहाइंड ऑफ योर स्पाइन. पुश करो एंड ट्विस्ट करना है एंड फील द इफेक्ट, हल्का सा ट्विस्टिंग इन योर बॉडी. Come back, hand shoulder level. This time both hands on your mat. आराम से मैट की ओर ड्रॉप डाउन करो. हल्के से आपके बोन्स फ्री हो जाएंगे, जो स्पाइन आपको ट्विस्ट लेके आएगा. Come back, center and exhale opposite side. जाइए नीचे हल्का सा. मे बी यू फील कि नहीं यहाँ पे स्ट्रगल हो रहा है, दोनों हाथ नहीं रख पा रहे हो, एक हाथ नीचे रखिए. क्वाइट थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएंगे. अगर आपकी मोबिलिटी नहीं है, बेटर वे इतना करिए. पॉसिबल है इतना और नीचे, अगर पॉसिबल है हाथों को ड्रॉप डाउन करना इन बोथ हैंड्स इन ए सिंगल लाइन, तो ही ड्रॉप करिए, अदरवाइज जस्ट स्टे यहाँ पे. कम बैक, सेंटर एंड एक्सेल अपोजिट साइड एंड फील द ट्विस्टिंग इफेक्ट इन योर स्पाइन. कम बैक, इनहेल एंड एक्सेल एंड नाउ रिलैक्स. ओके, बोथ हैंड्स ऑन योर नी. इनहेल, रोल योर बैक, मिडल बैक आगे पुश करो, एक्सपेंशन इन द रिब केज एंड देन लुक अप. थोड़ा सा स्ट्रेच, यू हैव टू फील इन द बैक. पीठ के अंदर आर्च क्रिएट करना है. हाथों से खींचे, जो शोल्डर ऊपर जाते हैं उससे नीचे दबाना है. इनहेल एंड एक्सेल, स्क्वीज योर बेली एंड रोल योर बैक. अगेन इनहेल, रोल योर शोल्डर, एक्सपेंशन इन द रिब केज, आर्च बनाइए एंड देन होल्ड ऑन एंड लुक अप 45 डिग्री. बहुत ऊपर मत देखो, नहीं तो गर्दन के आपके अंदर स्ट्रेच आएगा बिना वजह, बहुत एक्सेसिवली. Come back, inhale and exhale, squeeze your belly and roll your back. One more time, inhale,
एक्सपेंशन इन द रिब केज एंड देन सीना पुश करते हुए ऊपर की ओर देखिए. Inhale and exhale, squeeze your belly and roll your back. And now relax. Okay. Both hands same as it is front side. हल्का सा रिस्ट को रोटेट करिए and just make it free. आपको इफेक्ट आपको लेना है फोरआर्म तक आपके. जब भी आप स्ट्रेचेस कर रहे हो, रिस्ट को घुमा रहे हो, यू हैव टू फील द इफेक्ट. नाउ रिवर्स. ओके, मेरे साथ साथ ही करना है आपको. और ध्यान रखें कि आपकी बॉडी आपको जितना सपोर्ट देती है, ऑलवेज डू दैट मच. अगर इंजुरी है तो उतना भी नहीं करना जितना आपकी बॉडी सपोर्ट कर रही है. ओके, मेक श्योर दैट. एंड नाउ रिलैक्स. ओके, लेफ्ट हैंड फ्रंट साइड, क्रॉस योर लेफ्ट हैंड एंड पुल टुवर्ड्स यू. ये शोल्डर ना ऊपर भागेगा तो इसे दबा के रखिए नीचे, पुल टुवर्ड्स. कम बैक एंड चेंज. राइट हैंड क्रॉस करिए, लेफ्ट हैंड से पकड़िए और शोल्डर को नीचे प्रेस करते हुए हल्का सा डेल्टॉइड मसल मेन है, टारगेट हमारा स्ट्रेच होना चाहिए इसमें. कम बैक, इनहल एंड एक्सेल, नाउ रिलैक्स. लेफ्ट हैंड को उठाइए ऊपर, हाथ और कान कनेक्ट, एल्बो फोल्ड करिए. अभी हमें थोड़ा सा शोल्डर ज्वाइंट और ट्राइसेप ओपन करना है. ब्रीथिंग स्मूथ एंड नेचुरल. हल्का सा खींचे, बहुत इंटेंस मत खींचो कि आप एल्बो पूरा पीछे पुश करो. नो, वी हैव टू गो विथ ए वेरी जेंटल. नाउ अपोजिट साइड, हाथ को पुश करिए एंड देन खींचिए एंड फील वेरी लाइट स्ट्रेच एंड इफेक्ट इन योर ट्राइसेप. एंड देन कम बैक, इनहेल एंड एक्सेल एंड नाउ रिलैक्स. अभी हमें यूज करना है आपका बेल्ट. तो बेल्ट से हमें देना है ओपनिंग. तो एक दूरी मेंटेन करिए और सेम इनहेल विदाउट फोल्डिंग योर हैंड्स एंड एक्सेल बैक. इनहेल अप एंड एक्सेल फ्रंट. ओके, विद ब्रीदिंग. इनहेल सांस लिया और सांस छोड़ते हुए नीचे. इनहेल अप एंड एक्सेल डाउन. अगर इजी लगे तो आपको गैप रिड्यूस करना है. और देखो, आपका ग्रिप जो पकड़ोगे आप एग्जैक्टली रिस्ट के आपके पास में आना चाहिए, उंगलियों के ऊपर नहीं. सेम इनहेल एंड एक्सेल बैक. इनहेल एंड एक्सेल फ्रंट. ये झटका नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है. विद आपको ब्रीदिंग के साथ में इसे मूवमेंट देते रहना है. मेन टारगेट है हमारा इसमें कि हमारे शोल्डर जॉइंट्स फ्री होना चाहिए. हमें शोल्डर्स हमारे फ्री करना है विद ब्रीदिंग. Inhale and exhale and now relax. ये हमने बस जेंटल ओपनिंग दिया है, जस्ट हल्की सी मोबिलिटी. अभी हमें यूज करना है ब्लॉक टू सीट. आप ब्लॉक लीजिए या फिर आपके पास पिलो है आप पिलो लीजिए या फिर एनीथिंग जो कुशन आपके पास यूज कर रहे हो आप. लॉक योर हैंड्स बैक साइड. यहाँ पे हमारा टारगेट है शोल्डर ओपनिंग देना. इनहेल, एक्सपेंशन इन द रिब केज, लिफ्ट अप योर हैंड्स अप. इनहेल, एक्सपेंशन इन द रिब केज, आर्च बनाइए बैक के अंदर. हाथों की उंगलियां पूरी तरह से प्रेस करो एंड फील द इफेक्ट. ब्रीदिंग आपको बहुत ही, मे भी ऐसा नहीं कि आप इतना आर्च बना रहे हो, कोशिश कर थोड़ा कर रहे हो, थोड़ा कर रहे हो, थोड़ा और पेल्विक टिल्ट करते हुए आर्च बनाइए. नेक आपका 45 डिग्री ऊपर, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं. कम बैक, इनहेल, हैंड्स ऑन द नी, एक्सेल, स्क्वीज योर बेली. वन मोर टाइम, अगेन हाथों को लॉक करिए. इनहेल, ओपन योर हैंड्स, expansion in the rib cage and then look up 45 degree and breathe should be very gentle here. फील करो कि आप शोल्डर के अंदर प्रॉपर स्ट्रेच इफेक्ट ले रहे हो. इनहेल एंड एक्सेल, आराम आराम से जाइए नीचे. ड्रॉप योर हेड डाउन एंड 3 हाथों को उठाइए ऊपर. मेन टारगेट है इसमें आपके शोल्डर्स फ्री करना है. फील द इफेक्ट इन योर शोल्डर एंड देन कम बैक. आ जाओ वापस. Hands on your knee and exhale, squeeze your belly and roll your back. Okay, हमने अभी अपर बॉडी वार्म अप कर दिया है. अभी हमारा टारगेट है कि लोअर बॉडी को वार्म अप करना है. ओके, सो ओपन योर लेग फ्रंट साइड. दोनों पैरों के अंदर नॉर्मल गैप, बैकबोन स्ट्रेट, दोनों हाथों को पीछे रखिए एंड देन स्टार्ट मूविंग योर लेग. हल्का सा मूवमेंट देते रहो. नाउ नी अप एंड डाउन. देखो, हमारा इसमें मकसद है कि हमारे बोन्स जॉइंट्स हैं हमारे एक्टिव होना चाहिए, मसल्स हमारे एक्टिव होना चाहिए. कीप मूविंग. नाउ बोथ फीट टुगेदर एंड फ्लेक्स इन द टोज. पैर की उंगलियां फ्लेक्स करते रहो. जिसे आपकी उंगलियां एक्टिव कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं खुद को अवेयर कर रहे हो. टो पॉइंटेड, हाथों को रखिए कमर के पास में, बैकबोन स्ट्रेट. हंच निकलेगा तो उसे स्ट्रेट करो. फ्लेक्स ऑफ फीट, टोस पॉइंटेड. ये आपको मसल्स एक्टिव करना है पूरा. पैर से रिलेटेड आपका शिन तक पूरी तरह से फ्लेक्शन एंड टो पॉइंटेड, डोर्सिफ्लेक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन. ये आपको मूवमेंट देते रहना है.
आगे और पीछे, और फील करो, उस इफेक्ट को महसूस करना है। और बैकबोन को स्ट्रेट रहिए, लुक फ्रंट एंड देन मूव इट। नाउ एंकल रोटेशन, बट हर बार स्लोली जाना है, इफेक्ट आपको फील करना है एग्जैक्टली पूरा एंकल से लेकर आपके नी तक, आपके थाई तक, उसे फील करते रहो। नाउ रिवर्स एंटी क्लॉकवाइज, सेम, बट हर बार आपको इफेक्ट फील करना। अगर इफेक्ट नहीं आता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका अटेंशन, माइंड एंड बॉडी आपका कनेक्ट नहीं हो रही है। सो ऑलवेज कनेक्ट योर माइंड एंड कनेक्ट योर बॉडी विथ योर both together. And now relax. Okay, bend your left leg and keep your left leg on your right upper thigh. एडी आपके पेट तक लेके आना है। चेक करो, एंकल इंजुरी, नी इंजुरी, आपको बी केयरफुली। ओके, ये ओपनिंग करेगा नी ज्वाइंट, एंकल ज्वाइंट एंड हिप ज्वाइंट, ये तीनों ज्वाइंट्स। राइट हैंड पीछे रखा है, राइट लेग फ्लेक्स करते हुए आगे की ओर मेंटेन किया है, एंड देन पुश करना है नी अप एंड डाउन। फील द इफेक्ट जो आप नी पुश कर रहे हो एंकल के अंदर, हिप जॉइंट अंदर, जल हल्की सी मोबिलिटी देना है। इसका टारगेट बहुत बड़ा नहीं है, बस एक मोबिलिटी, एक ओपनिंग चाहिए हमें, यह जरूरी है। नाउ क्रॉस योर लेग एंड हग योर नी। पैर को क्रॉस करिए, राइट फीट फ्लेक्स किया आपने, बैकबोन को कर दिया सीधा एंड देन स्टेबल। इसका टारगेट होता है कि आपके हिप के अंदर हल्का सा स्ट्रेच मिलना चाहिए। फील द इफेक्ट एंड ब्रीदिंग स्मूथ एंड नेचुरली। पेट को सक करिए अंदर। यहाँ पे क्या होता है, पेट गड़बड़ कर लेता है, पेट ना अंदर आ जाएगा, तो इसे खींचते रहो एंड फील इफेक्ट। एंड नाउ रिलैक्स, चेंज योर लेग। नाउ सेम, राइट लेग लेके आ जाइए ऑन योर लेफ्ट अपर थाई, पूरी तरह से हील आपके पेट के पास में आना चाहिए, टो पॉइंटेड, लेफ्ट हैंड बैक, एंड देन धीमे धीमे से नी को पुश करना है। याद रखें कि आप कोई झटका जबरदस्ती नहीं करोगे, जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है उतना ही करें। ओके, नॉट नेसेसरी कि आपको पूरा ही पुश करना है। चेक करो कि आपकी बॉडी किस लेवल पे वर्क करती है। ओके, डजंट मैटर दैट कि आपको बहुत इंटेंस लेवल पे ही जाना है, गो विथ वेरी माइल्ड। एंड नाउ क्रॉस योर लेग एंड हग योर नी। वेट इक्वली मैनेज करिए, पैर को नीचे पुश करते रहो और खींचो पैर खुद की ओर। आपका इफेक्ट, आपका टारगेट है कि हिप के अंदर आपको प्रॉपर इफेक्ट मिलना चाहिए। ब्रीदिंग आपका बहुत ही स्मूथ एंड नेचुरल। खींचिए पैर को एंड फील द इफेक्ट एंड इंटेंसिटी ऑल्सो, बोथ द इफेक्ट यू हैव टू फील एंड ब्रीथ नेचुरल एंड रिलैक्स। बैकबोन स्ट्रेट, पेट को अंदर की ओर एंगेज करना है, ध्यान देते रहो खुद की ओर। एंड नाउ रिलैक्स, कम बैक। नाउ बटरफ्लाई, मेंटेन बोथ हिल्स टुगेदर, आपके टोज साथ में आना चाहिए, और हल्का सा मेंटेन इट गैप, थोड़ा सा गैप मेंटेन करना है, पूरा कवर मत करिए। और बैकबोन जो हंच है उसे स्ट्रेट करो, शोल्डर एक्सपेंशन, शोल्डर सीना आगे होता है उसे एक्सपेंशन देते रहो एंड देन मूव। गर्दन भी आपकी सीधी होना चाहिए। डजंट मैटर कि आपके पूरे पैर एक ही दिन में पूरी तरह से नीचे जाएंगे, मे बी यू विल फील सफर कर रहे हो यहाँ पे, मे बी आपके थोड़े से लेग डाउन हो रहे हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं बैठने ही नहीं आ रहा है, तो इसी कंडीशन में आपको यूज़ करना, आपके पास जो पिलो है या फिर ब्रिक्स है उससे आपको अप्लाई करना है आप बैठने के लिए। तो इसके बैठिए उसके ऊपर एंड देन ट्राई टू मूव। बैकबोन सीधी थोड़ा करिए, नॉट नेसेसरी कि आप इंटेंस लेवल पे करो और बहुत हायर लेवल पे। देखो, हमने अभी वार्म अप से लेकर थोड़ा सा टूवर्ड्स द स्पेसिफिक वार्म अप हम चल रहे हैं। थोड़ा थाइस ओपन करना है। चेंज, हैंड्स ऑन द नी एंड देन मूव फ्रंट एंड बैक। धीमे धीमे पुश करते रहो, चेक करते रहो। अगर आपका ब्लॉक के साथ कंफर्टेबल हो, ओके, अनकंफर्टेबल हो तो टेक आउट द ब्लॉक, नॉट नेसेसरी, हमें ब्लॉक की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें मूवमेंट देते रहना है फ्रंट एंड बैक, लेकिन बैकबोन हमारा सीधा होना चाहिए। टारगेट है हिप जॉइंट फ्री होना है, थाइस ओपन करना है, और ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर वे से और ओपनिंग देना है हमें मसल के लिए। तो आपको फ्रंट एंड बैक पॉसिबल है तो कमर उठा सकते हो। अगर आपके इजीली नी टच होते नहीं होते तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा करो फिर वापस आ जाओ, नी ऊपर उठाओ, थोड़ा करो एंड ट्राइड। इससे आपकी ओपनिंग अच्छे से मिलेगी, जो कि इनर थाइस, अडक्टर मसल ग्रुप, यहाँ पे आपको ओपनिंग मिलेगी। एंड नाउ ड्रॉप योर बोथ हैंड फ्रंट साइड। ओके, बैकबोन आपकी सीधी। पहला ऑप्शन आपको बस एक हाथ स्टेप आगे लेना है, बैकबोन सीधी रखिए, पेट को जो फूला हुआ है उसे अंदर की ओर खींचो। सेकंड स्टेप, अभी देखो, अगर आपको लगता है कि आपका बैक हंच हो रहा है तो बेटर आपको पहले स्टेप में ही रुकना है। अगर आपको लगता है कि नहीं आपका बैकबोन जो है तो अभी भी सीधा है, इन स्ट्रेट लाइन, देन सेकंड लाइन स्टेप। थर्ड स्टेप, इट्स टोटली डिपेंड कि आपकी बॉडी आपको किस एंगल में सपोर्ट दे रही है। ओके, अगर सपोर्ट देती है तो ही। फोर्थ स्टेप,
अगर फोर्थ स्टेज में आपको लगता है कि आपका हिल और आपकी नाभि कनेक्ट हो चुकी है, देन ड्रॉप द फॉरहेड, देन ड्रॉप द नोज ऑन चिन। ये अलग अलग वेरिएशंस एंड ऑप्शन के साथ में जहां पे आपकी बॉडी सपोर्ट देगी उस जगह पे आपको जाकर रोकना है। खुद को स्टेबलाइज होने दीजिए। ये कुछ मसल ओपन करेगा। इनिशियल स्टेज लाइक चैलेंजिंग टू होल्ड फॉर फ्यू सेकंड्स के बाद में हमें ऊपर आना है तो होल्ड करो और फ्यू सेकंड रुकिए एंड देन कम बैक। आ जाओ वापस, स्लोली स्लोली कम बैक, बेंड योर लेग एंड हग योर नी एंड नाउ रिलैक्स। अभी हमें यूज करना है हमारा नी सपोर्टर। इट मीन्स आपके पास अगर टॉवेल है तो टॉवेल यूज करिए एज अ कुशन बोल के। कर लियो टोज, पैरों का गैप मेंटेन करिए, हाथों का गैप मेंटेन करना अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। इनहेल एंड चार्ज योर टेलबोन डाउन, लोअर बैक को दबाइए नीचे, एक आर्च क्रिएट करना है एंड एक्सेल स्क्वीज योर बेली। अगेन इनहेल, चार्ज योर टेलबोन डाउन, फ्यू रिपीटेशंस हमें देना है एंड एक्सेल स्क्वीज योर बेली। अगेन इनहेल, चार्ज योर टेलबोन डाउन एंड एक्सेल स्क्वीज योर बेली। देखो वेट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत जरूरी इसमें। जैसे चार्ज कर रहे हो आपका वेट आपके नी के ऊपर शिफ्ट होने वाला है और लोअर बैक के अंदर आर्च फील कर रहे हो एंड एक्सेल स्क्वीज इट एंड रोल योर बैक एंड नाउ सेम। यहां तक हो रहा है हमारा वार्म अप। अब हम इसके आगे हम जाएंगे थोड़ा सा स्पेसिफिक वार्म अप की ओर टुवर्ड्स द अचीवमेंट। यहां से आ जाइए अधोमुखी स्वानासना के लिए। हाथों को आगे रखिए एंड देन डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। हील को कोशिश करो कि पुश करो, बैकबोन आपका स्ट्रेट, हाथों से इन सिंगल लाइन, एडिया पुश करते रहना नीचे। कम बैक, फुल आर्म प्लैंक, हाथों की उंगलियां कनेक्ट करो, ट्राई टू स्टे चतुरंगा दंडासन एंड देन ड्रॉप योर नी डाउन, अपवर्ड फेसिंग डॉग। अगेन डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोजीशन। आपको इसके कुछ फ्यू रिपीटेशन देना है। फुल आर्म प्लैंक, फिर हम जाएंगे चतुरंगा दंडासन एंड देन अपवर्ड फेसिंग डॉग। कुछ रिपीटेशन के साथ में हमें इस प्रैक्टिस को दोहराना है अगेन अगेन, लेकिन नी के नीचे आपको प्रॉपर कुशनिंग यूज करना है। फुल आर्म प्लैंक, आराम से चतुरंगा दंडासन, हाफ नहीं होता है नी रखिए एंड देन करिए। कोई दिक्कत नहीं कि आपको पूरा एज इट इज होना ही चाहिए। अधोमुखी स्वानासन, फुल आर्म प्लैंक, आप चाहे तो घुटने रखिए, हाफ हाथों को थोड़ा फोल्ड करिए, पॉसिबल ओके। दिस इज योर प्रोग्रेस ट्रैक। तो आप खुद को प्रोग्रेस की ओर लेके जाइए। एक दिन में हमें पूरा ओपनिंग नहीं मिलने वाली, लेकिन डेफिनेटली हम कुछ स्टेप बाय स्टेप खुद को इंप्रूव कर सकते हैं। देन ट्राई इट, इनहेल एंड एक्सेल, पुश, फील द इफेक्ट एंड डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। अगेन फुल आर्म प्लैंक, चतुरंगा दंडासन और डायरेक्ट घुटने रखिए, upward facing dog and now relax, just stay for few seconds, कुछ रेस्ट भी लीजिए बीच बीच में। now यहाँ से अब हमें थोड़ी सी ओपनिंग देना है जो करके आपके अपर बैक के लिए। तो कम ऑन द बैक साइड ऑफ द मैट, नी सपोर्टर आपका अप्लाई करिए नी के नीचे एज अ कुशन, और फिर हमें जाना है एक्सटेंडेड चाइल्ड पोज के लिए। दोनों हाथों को ओपन करिए आगे की ओर। पहला आपका टारगेट है फॉरहेड टच करना विद द फ्लोर, लेकिन कोशिश करते रहो कमर आपका ऊपर है सीधा। इजी लगे देन यू हैव ट्राई टच योर नोज, और नोज भी इजीली टच होता है। ट्राई टू टच योर चिन डाउन। ओके, हम यहाँ तक ही इनिशियल स्टेज जाएंगे। पैर की उंगलियां आपके कर्ल है और हाथ जो है तो स्ट्रेट, कोनी से आप फोल्ड नहीं करेंगे हाथों को, और हल्का सा टारगेट है आपका कि अपर बैक के अंदर ओपनिंग फील करना है। एंड जस्ट स्टे फॉर फ्यू सेकेंड्स, इफेक्ट लेते रहो एंड होल्ड करिए। ब्रीदिंग स्मूथ, डू नॉट होल्ड योर ब्रीथ। मे बी यूल फील कि यहाँ पे आपकी सांस रुक रही है, मे बी यूल फील आपको शोल्डर के अंदर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है। सो जस्ट स्टे। आप या फिर फॉरहेड के ऊपर आ सकते हो, अगर डिफिकल्ट लगे तो फॉरहेड टच करिए, लेकिन आपके कोनिया सीधी होना चाहिए। एंड नाउ ले डाउन विद द स्टमक। इनहेल, दोनों पैरों को ओपन करिए, हैंड्स साइड में सेम, लिफ्ट योर एल्बोज अप। अभी हमें यहाँ पे थोड़ी सी ओपनिंग देना है, बैक को फ्री करना है। एक स्टेप अंदर की ओर लेके आ जाइए। इनहेल एंड एक्सेल, पुश एंड होल्ड ऑन।
ब्रीदिंग शुड बी नॉर्मल। पैरों का यहाँ पे गैप बढ़ने लगता है और हमारा हाथों का प्रेशर थंब की ओर नहीं आता है, तो लिटिल उंगली की ओर आता है, तो उसे एडजस्ट करिए, वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो और पेट जो फुला है उसे खींचो अंदर। ब्रीदिंग स्मूथ एंड नेचुरल। वन मोर स्टेप इनसाइड, आ जाइए, बट शोल्डर से खुद को पुश करो। यहाँ पे गलती बहुत बार ये होती है कि सिंक रहते हैं शोल्डर, तो यहाँ से उठाओ पूरा ऊपर, हाथों की उंगलियां कनेक्ट करिए विद द फ्लोर के साथ में, सीना एक्सपेंशन देते हुए होल्ड करना है। ब्रीदिंग आपका बहुत ही नेचुरल एंड स्मूथ चलना चाहिए। थोड़े से हाथ थकेंगे, थकने दीजिए, थोड़ा सा इफेक्ट आपके बैक के अंदर आने वाला है, लीजिए उसे। ब्रीदिंग आपका स्मूथ एंड नेचुरल, हाथों की उंगलियां दबा के रखो, स्टेबल, पैर आपके नी कैप लॉक है, पैर फ्री मत छोड़ो, हिप मसल स्क्वीज करते रहिए एंड देन रिलैक्स। इनहेल एंड एक्सेल, थोड़ा हल्का सा रेस्ट। ब्रीदिंग को शांत बनाइए, खुद को हल्का सा कुछ 4 से 5 सेकंड के लिए। अगेन वन मोर टाइम, दोनों इस बार पैर को ज्वाइन करना है, हील्स फीट टुगेदर, हाथों के ऊपर हाथ रखे, इनहेल एंड एक्सेल, लिफ्ट अप। देखो ये प्रैक्टिस चल रही है आपकी प्रिपरेटरी प्रैक्टिस, जहां पे हमें ओपनिंग देना है, पहले मसल्स को ओपनिंग देते हुए फिर आगे धीमे धीमे से बढ़ना है। ब्रीदिंग स्मूथ एंड नेचुरल एंड नाउ डाउन। अभी जो हाथ आपके चीन के पास थे, अब लेके आ जाइए थोड़ा सा आपके थोरेसिक के पास में, हल्का सा इनहेल शोल्डर के लेवल में, पैरों को साथ में एंड एक्सेल, स्टे हियर। कुछ सेकंड हम ओपनिंग करेंगे, कुछ सेकंड हम रुकेंगे यहाँ पे। ब्रीदिंग हमारा कॉमन होना चाहिए, बहुत ही नेचुरल एंड जेंटल ब्रीदिंग के साथ में रोकिए। हाथों को ओपनिंग किया है, पेट को सक करो अंदर, दोनों हील्स ऊपर की ओर फेसिंग, बाहर नहीं है, ट्राई टू टच ईच अदर एंड देन डाउन। अभी जो हमने हाथ पूरा रिबकेज के पास में रखा था, और थोड़ा सा हाथ हमें नीचे लेके जाना है, रिब्स के एग्जैक्टली बिलो द चेस्ट, और फिर यहां से हमें दोबारा से उठाना है ऊपर, इनहेल एंड एक्सेल, उठाइए ऊपर। थाइस को हम मत उठाइए, थाइस को आप पुश करो फ्लोर के साथ में एंड देन स्टेबल, मैट के साथ में कनेक्टेड है, शोल्डर सिंक नहीं, शोल्डर एक्टिव रखिए एंड होल्ड ऑन। यहाँ पे आपको थोड़े पेशेंस रखना है, सीना आपका पुश करना है, सीना यहाँ तक आओगे, लेकिन इसके आगे सीना एक्सपेंशन देते हुए वी हैव टू स्टे हियर। बहुत ऊपर मत देखो, जरूरी नहीं इतना ऊपर देखने की, हिल आपकी सीधी है, हाथ स्ट्रेट है, फील द इफेक्ट, थोड़ी सी ओपनिंग फील करना है एंड देन रिलैक्स, इनहेल एंड एक्सेल। आ जाइए अभी काउंटर इफेक्ट इसका, ले डाउन विद द बैक, पीठ के बल आना है, बेंड योर राइट लेग एंड पुल टुवर्ड्स यू, सिंगल लेग वी हैव टू जस्ट पुल, स्ट्रेच इट, खींचिए खुद की ओर एंड देन लेग चेंज, अपोजिट लेग नाउ, सेम पुल एंड हग योर नी, खींचते रहो खुद की ओर। नाउ बोथ लेग, दोनों पैरों को पकड़िए, हग इट, खींचिए, ब्रीदिंग नेचुरल एंड रिलैक्स, थोड़ा सा इफेक्ट आने देना आपको दोनों पैरों के अंदर, खींचते रहो एंड नाउ स्टार्ट रोलिंग राइट एंड लेफ्ट, बेंड योर लेग एंड होल्ड योर एंकल, धनुरासना करना है हमें, इनहेल एंड एक्सेल, लिफ्ट अप योर ट्रंक अप, खुद को उठाइए ऊपर, हिप आपका पूरा स्क्वीज करना है, दोनों एल्बोस को पीछे की ओर प्रेस करते रहो एंड देन स्टेबल। ब्रीदिंग आपका बहुत ही स्मूथ एंड नेचुरल, खुद को उठा के हाइट देते रहिए। जैसे आपने हाइट दिया है, यहाँ पे ग्लूट्स को लॉक करिए, हिप मसल को पूरा स्ट्रेच करना है, लॉक करते रहिए, ब्रीदिंग स्मूथ एंड नेचुरल, स्टे, रुकिए उसी पोजीशन में, ब्रीदिंग नेचुरल एंड रिलैक्स एंड देन कम बैक, आ जाए वापस, रिलैक्स, बेंड योर लेग एंड हग योर नी, दोनों पैरों को खुद की ओर खींचिए एंड नाउ अगेन आ जाइए, ले डाउन द स्टमक। अब इसमें आपको दोनों पैरों को साथ में मिलाना है, हिल्स टुगेदर, फीट टुगेदर, नी भी आपके साथ में ही है, बोथ हैंड साइड ऑफ योर रिबकेज, इनहेल एंड एक्सेल, लिफ्ट अप, हाथ उठाइए ऊपर, लेकिन मेक श्योर कि आपके एडिया कनेक्टेड है, सीना आपका एक्सपेंशन, और देन पुश करो, आप रुकिए। ब्रीदिंग आपका बहुत ही स्मूथ एंड नेचुरल, स्टेबल, पेट को खींचिए अंदर एंड होल्ड ऑन। इक्वली प्रेशर आपको देना है, जैसे मैंने पहले भी आपको यही कहा था, हाथों के अंदर जो गैप होना चाहिए, प्रेशर होना चाहिए, वो गैप मेंटेन करिए अकॉर्डिंग टू योर शोल्डर लेवल। प्रेशर जो है तो आपने इक्वली मेंटेन करना है, आपके थंब के ऊपर भी देना है, यहाँ पे सब प्रेशर चले जाता है आपकी लिटिल उंगली की ओर एंड देन कम बैक, आ जाए वापस,
डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, अधोमुखी स्वानासन. Breathing stay, natural and hold on. Now left leg bend, come in the pigeon pose. आ जाइए यहाँ पे. खुद को प्रॉपर वे से स्नैप ओपन करिए, अलाइन करो, नी और आपका हाथ पास में होना चाहिए, दूसरा हाथ साइड ऑफ योर रिब केज, एंड देन पुश करते रहो खुद को. ब्रीदिंग स्मूथ एंड नेचुरल एंड स्टे हियर. मे बी चैलेंजिंग होता है, आपको नहीं पुश कर रहे हो, आप यहाँ पे पुश करिए. बैक पेन अगर कुछ है तो बस यहाँ तक ही रुकिए. अदर कंडीशन में आप बाकी जा सकते हो पीछे लोग एंड फील द इफेक्ट. स्टिल अगर आपको लगता है कि आपका हाथ शॉर्ट लगने लगे तो आप हाथ के नीचे ब्लॉक अप्लाई करो, खुद को प्रेशर अप्लाई करना है, पुश करिए. एंड नाउ लिफ्ट अप योर लेफ्ट हैंड अप, स्टे. ये क्वाइट चैलेंजिंग लेवल है कि यहाँ पे आपको एज अ बिगिनिंग स्टेज में ये थोड़ा सा चैलेंज था आपका बैक की ओर. एंड होल्ड करिए. ब्रीदिंग स्मूथ एंड नेचुरल, दोनों शोल्डर आगे पीछे नहीं है, कमर से आप खुद को मैनेज करते रहिए एंड स्टे. इफ फाइंडिंग चैलेंजिंग इसमें तो आपके पास ऑप्शन है ब्लॉक लीजिए बैठने के लिए एंड पुश करते रहो. एंड नाउ रिलैक्स, कम बैक, इनहेल एंड एक्सहेल. जाइए नीचे और रेस्ट करिए यहाँ पे. नाउ पीछे का लेग आपको फोल्ड करना है एंड होल्ड विथ योर राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू. खींचिए थोड़ा सा एंड देन रिलैक्स. ओके, अब यहां से ओके वही पोजीशन में रुकिए. नेक्स्ट वेरिएशन के लिए, नेक्स्ट चैलेंज के लिए हमें जाना है इसी पोजीशन से. सो खुद को पुश करो, आ जाइए. टो पॉइंटेड है, मैनेज इट. एंड देन पीछे का लेग फ्लेक्स कंडीशन में. पहला राइट हैंड उठाइए, होल्ड करिए, राइट हैंड से पकड़िए आपका पैर. ओके, एंड देन ट्राई टू फाइंड योर बैलेंस. यहाँ पे कठिनाई अगर आपके पास आती है तो आपके पास ऑप्शन है टू यूज द ब्लॉक टू सीट. बैठने के लिए ब्लॉक एडजस्ट करिए, आपका पैर पकड़िए एंड होल्ड ऑन. पहला ऑप्शन. दूसरा ऑप्शन स्टेबल. थर्ड ऑप्शन यू हैव टू स्टे हियर. यहाँ पे इसके आगे वाला अगर लगता है आपको पॉसिबल, हाथ को ऊपर घुमाना है, थंब आपका फेसिंग अप साइड में है. ओके, हाथ बाहर से गया और जस्ट ट्राई टू होल्ड. ईजी. अब यहाँ से आगे रिस्ट तक, एल्बो तक लेके आना है एंड देन ट्राई टू होल्ड द ग्रिप. पहले बैलेंस बनाइए, दूसरा बैलेंस, थर्ड स्टेप. आपके लिए यहाँ पे अलग अलग स्टेप्स है, चेक करो. अगर आपको लगता है कि नॉट नेसेसरी, आपको ब्लॉक बैठने की जरूरत नहीं है, आप जगह पे स्टेबल हो सकते हो, तो विदाउट ब्लॉक ट्राई करिए. अगर डिफिकल्टी है बैलेंस बनाने के लिए तो आपके पास ऑप्शन है, आप ब्लॉक लीजिए, उसके ऊपर बैठिए, हाथों को उंगलियां लॉक करना है एंड देन स्टे. पैर को पीछे का पैर थोड़ा पुश करो पीछे एंड बैलेंस बनाते हुए होल्ड करिए एंड जस्ट थोड़ी सी स्माइल भी रखिए चेहरे के ऊपर. ओके, होल्ड हियर. यहाँ पे कुछ सेकंड हमें रोकना है. ब्रीदिंग शुड बी वेरी स्मूथ एंड नेचुरल एंड देन रिलैक्स, कम बैक. आ जाइए, पैर को छोड़िए एंड रेस्ट करिए कुछ सेकंड. रोल योर बैक फर्स्ट. डीप इनहेल एंड डीप स्लोली एक्सहेल. एंड नाउ आ जाओ वापस डाउनवर्ड फेसिंग डॉग के लिए, अधोमुखी स्वानासना. ब्रीदिंग स्मूथ एंड नेचुरल, फुल आर्म प्लैंक पोजीशन. ड्रॉप योर नी डाउन, चतुरंग दंडासना की पोजीशन में या फिर नी आपके हवा में. इट्स टोटली अप टू यू. अपवर्ड फेसिंग डॉग एंड देन डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, अधोमुखी स्वानासन. अब यहाँ से राइट लेग के साथ में भी हमें वही वाला मूवमेंट देना, अभी जो किया था हमने. सेम राइट लेग बेंड एंड कम इन द पिजन पोज. नी के पास में आपका हाथ आना चाहिए, पीछे का स्नैप ओपन करिए, खुद को पुश करो पीछे की ओर एंड होल्ड ऑन. लेकिन याद रखें कि आपका बैलेंस जो तो प्रॉपर वे से स्टेबल हो रहा है. ये फाइंडिंग डिफिकल्टी तो आपके पास ऑप्शन है टू यूज द ब्लॉक टू सीट. कैसे हम यूज करेंगे उसे, जिसे ऑलरेडी मैंने आपको बोला ही था, तो एग्जैक्टली फ्रंट थाई के नीचे में यूज करना है इसको और पुश करते रहो. हाइट आपको लगता है कि इसका कारण दूसरा है तो आपको दूसरी पिलो या फिर दूसरा ब्लॉक लेके आ जाइए, खुद को पुश करो, राइट हैंड को उठाइए ऊपर एंड होल्ड ऑन. थोड़ा सा इफेक्ट आपको आने देना है बैक के अंदर, पीठ के अंदर थोड़ा सा इफेक्ट एंड होल्ड ऑन. ब्रीदिंग स्मूथ एंड नेचुरल. कुछ सेकंड आपको रुकना है. यहाँ पे चैलेंजिंग है कि आपका ऊपर का हाथ सीधा करना. जस्ट मेंटेन इट स्ट्रेट इन ए सिंगल लाइन एंड होल्ड ऑन. कम बैक, इनहेल एंड एक्सहेल, गो डाउन, बेंड फोर्थ साइड एंड रेस्ट. अगर आपको लगता है कंफर्टेबल है देन पीछे का लेग आराम से फोल्ड करिए,
होल्ड इधर इन लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, टोटली डिपेंड ऑन यू कि आपके बॉडी आपको कहाँ पे सपोर्ट देती है. एंड देन स्ट्रेच. एंड नाउ अगेन खुद को पुश करो. अब यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस एंड वेरिएशंस है आपके पास. एक तो आप एज इट इज पैर को फोल्ड करिए, हाथ आपका ऊपर है, थंब फेसिंग अप, या फिर पकड़ रहे हो ग्रिप. पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन. तीनों में से एक जगह पे आपको रोकना है एटलीस्ट 10 सेकेंड्स के लिए. और काउंट आप खुद के खुद कर सकते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. नो, गो विथ ए वेरी जेंटल काउंट. ओके. अगर कंफर्टेबल आपका ये वेरिएशन कंफर्टेबल, थंब फेसिंग अप है, हाँ आपको पैर मैनेज करना है सीधा, एल्बो के अंदर हाथ मैनेज करिए. पहला ऑप्शन बेस बनाइए, बैलेंस क्रिएट करते हैं. यहाँ पे अगर बैलेंस छूटता है तो आपके पास ऑप्शन है ब्लॉक यूज करना, जो कि ऑलरेडी हमने कैसे यूज करना है बोला है आपको, तो आप उसी एंगल से यूज करो, या फिर जस्ट ग्रिप इट एंड होल्ड ऑन. बट इसमें खुद को आपको होल्ड करके रखना है, कुछ सेकंड तक रोक के रखना है. ब्रीदिंग स्मूथ एंड नेचुरल एंड होल्ड ऑन. हाथ और कान कनेक्ट मत होने दीजिए. आपका गर्दन जो तो दोनों इसमें कंडीशन में न्यूट्रल है, इजीली मूव है, मूवेबल रखना है आपको. ब्रीदिंग स्मूथ एंड नेचुरल एंड देन रिलैक्स. आ जाए वापस. इनहेल एंड एक्सहेल. गो डाउन. थोड़ा सा रिलैक्स करिए बैक को. ब्रीदिंग स्मूथ एंड नेचुरल एंड रिलैक्स होने दीजिए. ओके. कम बैक. डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोजीशन, अधोमुखी स्वानासना. Breathing smooth and natural. And now drop your knee down. And same child pose. आपके हाथ आगे रखिए, आपके हाथ पीछे रखते हो तो भी चलेगा, कोई नहीं. आपका मेन है टारगेट यहाँ पे रिलैक्स करना खुद को. एंड देन आ जाए अगेन एक्सटेंडेड चाइल्ड पोज. पैर की उंगलियां कर्ल रखिए. मैट आपकी अच्छी है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज यूज द नी सपोर्टर बिलो योर नी. हाथों को ओपन करिए आगे. पहला टारगेट आपका फोरहेड टच करना. दूसरा ऑप्शन इनहेल, नोज टच करना. इजी लगे तो चिन टच करिए एंड स्टिल इजी. देन आपका ऑप्शन आपको सीना लगाना है पूरी तरह से फ्लोर के साथ में जाके. मेरा माइक कंप्रेस हो रहा है थोड़ा सा, आप चाहे तो एडजस्ट करिए खुद को. एंड देन ट्राई टू पुश योर रिबकेज टुवर्ड्स द फ्लोर. जहां पे आपकी बॉडी आपको सपोर्ट करेगी उसी लेवल पर आपको एक्सेप्ट करना है. एल्बो को फोल्ड मत करिए. चिन के ऊपर बहुत वेट नहीं है, चिन नॉर्मली टच है. वेट आपका पूरी तरह से आपको फील करना है शोल्डर के अंदर. इफेक्ट अगर लगता है कि आप इजीली कर पाओगे, मैट को अच्छे से फोल्ड करना है, होल्ड इट और खुद को पीछे की ओर पुश करते हुए आपको अपर बैक ओपनिंग फील करना है. मीन्स आपका रिबकेज टुवर्ड्स द फ्लोर जाने देना है. और जैसे जाते हो कुछ सेकंड रुकिए. यहाँ पे संभावना होती है कि आपका ब्रीथ रुक जाता है, तो बट उसे रुकने मत दीजिए, कंटिन्यू ब्रीथ करते रहो. एंड नाउ ले डाउन द स्टमक. इनहेल एंड एक्सहेल. रिलैक्स. थोड़ा सा रेस्ट, फ्यू सेकंड रेस्ट करिए. बोथ हैंड साइड ऑफ रिब कैच. इनहेल, दोनों पैर पास में, हील्स टुगेदर, नी टुगेदर एंड भुजंगासन. 1 हाफ ओनली. आपका थाइस टच है फ्लोर के साथ में. लुक फ्रंट एंड देन कम बैक. सिट इन द चाइल्ड पोज. खुद को रिलैक्स होने दीजिए. रिलैक्स योर ब्रीथ, रिलैक्स योर बॉडी एंड रिलैक्स योर माइंड. इनहेल एंड एक्सहेल. आ जाए ऊपर. अभी हमें जाना है पिजन पोज के लिए. हम अभी डायरेक्टली आगे के वेरिएशन के लिए जाने वाले हैं. सो मैं आपको यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस दूंगा. वेरिएशन के साथ में हम जाएंगे. बेंड योर राइट लेग और आ जाइए नी के पास में, आपको ड्रॉप डाउन करिए. ओके. यूज द नी सपोर्टर बिलो योर नी. अभी ये चैलेंजिंग लेवल है. यहाँ पे आपकी बॉडी जितना सपोर्ट करेगी उतना ही करिए, नॉट नेसेसरी कि बहुत इंटेंस लेवल. टोज आपका पॉइंटेड करिए आगे की ओर. खुद को बैठिए, सीधा बिठाइए. नाउ पीछे का लेग फोल्ड एंड होल्ड. पहला ऑप्शन एज इट इज. दूसरा ऑप्शन है आपने एल्बो के अंदर ये वाला करके रुकना है. थर्ड ऑप्शन, अगर आपको लगता है कि इसके आगे बढ़ सकते हो, हाथ को पकड़िए. ओके. हाथ से एग्जैक्टली उंगलियां पकड़िए, या फिर बिग टो पकड़ो, या फिर कंप्लीट फिट पकड़ सकते हो. खुद को
पीछे पुश करो, चाहे तो आप हाथ के नीचे ब्लॉक यूज करिए एंड देन एल्बो और नी कनेक्ट, आपका एल्बो और पेट पास में लेके आना है और फिर यहां से रोटेट करना है आपको हाथ सीधा ऊपर एंड देन अलाइन योर शोल्डर्स। दोनों शोल्डर को मेंटेन करिए पीछे, यहाँ पे शोल्डर एक आगे होता है, उस शोल्डर को पीछे भेजिए एंड होल्ड ऑन। चेक करो आपकी बॉडी आपको कहाँ तक अलाउ करती है। ये फाइंडिंग की नहीं है, थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है तो आप बेल्ट के साथ में कर सकते हो। अगर लगता है कंफर्टेबल, एक ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन आप हाथों से पकड़िए पैर को एंड देन हेड आपको टच करना है, हेड टच करना है विद द फीट। ब्रीदिंग यहाँ पे बहुत ही कॉमन चलना चाहिए, ब्रीथ रुक जाती है यहाँ पे। इस लेवल पे एक्चुअली बात करना भी चैलेंजिंग हो जाता है, ऊपर लेवल के ऊपर जाने के बाद में। अगर आपको लगता है कि इस लेवल में थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, वो थोड़ा रेस्ट करिए पहले, नहीं हो पा रही या फिर कुछ कंडीशन के कारण आपका थोड़ा सा इम्बैलेंस हो रहा है, तो आपके लिए ऑप्शन है यूज द ब्लॉक टू सीट। ब्लॉक को आपको बैठने के लिए लेना है थाई के नीचे, तो इसमें आपको बैलेंस मिलेगा। फिर पीछे का पैर फोल्ड करिए, खुद की ओर खींचिए, एडजस्ट करो पूरी तरह से एंड देन अभी जो ऑप्शन दिया था वही आपको पुश करना है खुद को पीछे, अलाइन इट। ये होगा किंग पिजन पोज आपका। फिर आपके पास ऑप्शन जैसे मैं अभी जो दिए थे वही ऑप्शन, बैलेंस बनाइए, हाथ से पकड़िए हेड और हेड टच करो। ये सारे ऑप्शंस है, तो भी अगर आपको लगता है कि नहीं पॉसिबल है, आपसे हो नहीं रहा है, थोड़ा बीच बीच में रेस्ट भी लेना है, तो उस कंडीशन में हमें यूज करना है बेल्ट। तो बेल्ट के साथ में जब भी आप प्रैक्टिस करोगे, अप्लाई करो बेल्ट एंकल के पास में, पैर फोल्ड कर दिया है और अच्छे से रोल करके पकड़िए बेल्ट को, चाहे कितना दूर पकड़ो, दैट टोटली अप टू यू। हाथ सेम इसी एंगल से खींचना है, सेम जैसे हो, एल्बो फोल्ड कर दिया पेट के पास में, एल्बो ऊपर फेस के पास में से एंड देन ट्राई टू मैनेज इट। फिर लगता है कंफर्टेबल है, यही पोजीशन आपको करते रहना है सेम। आपको लगता है कंफर्टेबल, आप आगे वॉक कर सकते हो, वॉक करिए, कोई सपोर्ट देने के लिए तो सपोर्ट लीजिए एंड यू कैन स्टे आल्सो हियर। तो ये प्रैक्टिस को करना है लगभग 2 मिनट तक। सो यू हैव द 2 मिनट्स टाइम, ट्राई कीजिए। जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी फिर लिटिल रेस्ट करना है। अगर लगता है कि ये प्रैक्टिस आपके लिए ज़्यादा चैलेंजिंग हो रही है, तो जैसे हमने पहले वाला जो एल्बो के साथ में इसका वेरिएशन किया था, जस्ट ट्राई टू डू दैट वेरिएशन। ओके, सेम आप प्रैक्टिस बाद में भी कर सकते हैं या फिर अभी अगर कर दिया तो वेल एंड गुड। ओके, नाउ लेग चेंज, अपोजिट लेग से डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। इस बार हम लेग चेंज करेंगे, सेम लेफ्ट लेग लेके आ जाइए किंग पिजन पोज के लिए। पैर बिग टो पकड़ फोल्ड किया है, ऑप्शंस है आपके पास, पैर पकड़िए, एक तो यहाँ पे रोकिए, दूसरा ऑप्शन है आपके पास एल्बो के साथ में पैर लगा दिया, हाथ पकड़ लिया, बैलेंस बना लो। थर्ड ऑप्शन है आपके पास, हाथ में अपने पूरा तरह से ग्रिप पकड़ा है, पैर सीधा मेंटेन करिए, खींचे पैर को एंड लाइन इट स्टेबल। फिर यहाँ पे आपके पास ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकेंड एंड थर्ड में आप पकड़ रहे हो, फोर्थ में आप हेड टच कर रहे हो पैर की उंगलियों के साथ में। तो आपके पास ऑप्शंस है। इफ फाइंडिंग चैलेंजिंग, सेम ब्लॉक यूज करिए एंड देन ट्राई इट। सो ऑलवेज ट्राई फ्रॉम योर बोथ साइड। ऐसा नहीं है कि आप एक ही साइड में प्रैक्टिस कर रहे हो, बोथ साइड से प्रैक्टिस करना है। और जैसे हो जाएगा देन यू हैव टू गो फॉर द शवासना पोजिशन। बेंड योर लेग एंड हग योर नी। आपको पैरों को हग करना है एंड देन मूव करो लेफ्ट एंड राइट, या फिर आपके पास ऑप्शन है फ्रंट एंड बैक मूव करना है। ये वाला प्रैक्टिस आपके पास दोनों ऑप्शंस है। ओके, होप आपने प्रैक्टिस एंजॉय की होगी और आप यहाँ पे और 2 मिनट प्रैक्टिस करिए आप। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए सच्ची में हेल्पफुल है, सो डू कमेंट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ओके, अगर आपके कमेंट्स मुझे आते हैं तो डेफिनेटली वो मुझे इंस्पायर करेंगे और मैं ऐसे ही कुछ वीडियोस बना के आपके ओर ले आ सकता हूँ विथ इजी स्टेप के साथ में। अगर आपको अच्छा लगता है तो आपके दोस्तों के साथ में शेयर करिए एंड फॉलो फॉर मोर वीडियोस एंड ऑल्सो यू हैव टू जस्ट क्लिक द बेल आइकॉन, जैसे मैं कोई और वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक आ पाए।